हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स और यूट्यूब चैनल टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर्स पे स्वागत है आप सभी का एथिकल हैकिंग की इन प्रैक्टिकल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है वो रिलेटेड है इन्यूमरेशन से। हैकिंग का जो नेक्स्ट स्टेप है, अब तक हम जान चुके हैं फुटप्रिंटिंग, स्कैनिंग, प्रॉक्सीज और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो आज हम बात करेंगे इन्यूमरेशन, जो कि हैकिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्रेंड्स, तो इससे पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में समझना होगा कि एक जो हैकर होता है, अगर हम बात करें एक्सपर्ट हैकर्स की, तो वो अपने काम को किस तरह से अंजाम देता है। तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे पहले बहुत सारे स्टेप्स के बारे में। कई बार आपने इंटरनेट की दुनिया में अलग अलग टॉपिक्स पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, तो आपको इन सारी चीज़ों से पता चलेगा कि वो जितने भी टॉपिक्स अलग अलग हैं वो कहीं ना कहीं इन सारी क्लासेस से जुड़े हुए हैं, इन्हीं का वो पार्ट्स हैं। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे। और उससे पहले मैं सभी फ्रेंड्स को थैंक्स बोलना चाहूँगा जिन्होंने इस चैनल को लाइक किया और कमेंट्स भेजे। उन सभी के लिए, सुझावों के लिए भी मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। तो सभी का थैंक्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास को शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, हैकर जो होता है, अगर हम एक्सपर्ट हैकर की बात करें या एथिकल हैकर की बात करें, तो वो स्टेप बाय स्टेप सारे वर्क करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार में ही डायरेक्टली किसी को वो लोग हैक करते हैं। अगर हम बात करें एक्सपर्ट हैकर्स की या एथिकल हैकर्स की या किसी भी साइबर सिक्योरिटी के अंदर एक्सपर्ट पर्सन की, तो वो अपने काम को जो अंजाम देते हैं वो स्टेप बाय स्टेप होता है। फ्रेंड्स, यहाँ एक चार्ट बना हुआ है जो कि हैकिंग प्रोसेस करके, तो इसमें से आप समझ सकते हैं कि वो अपने काम को किस तरह से अंजाम देते हैं। मैं आपको ये चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि हैकिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि डायरेक्टली वो किसी चीज़ को हैक कर पाते हैं। इस चीज़ के पीछे उनकी काफ़ी मेहनत छुपी होती है, प्लानिंग्स होती हैं, वर्किंग होती हैं, स्ट्रैटजी होती है। जिस वे पे वो काम करते हैं उसके ज़रिए ही वो उस चीज़ को पूरी तरह अंजाम दे पाते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है कि हैकर्स पकड़े नहीं जाते। अगर आप गलत चीज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल पकड़े जाते हैं, लेकिन हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है। इसीलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा था। सबसे पहले मैंने फुटप्रिंटिंग के बारे में बताया, फिर स्कैनिंग के बारे में बताया, प्रॉक्सी बताया, आईपी एड्रेसेस बताए, ताकि कोई भी चीज़ आपसे छूटे ना। और अभी भी मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको अच्छी तरह से सारे टॉपिक्स के बारे में बताऊँ और आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो फ्रेंड्स, पहला जो स्टेप है इसमें अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है फुट प्रिंटिंग। तो फुट प्रिंटिंग आपको पता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। दूसरा जो स्टेप है स्कैनिंग, यानी कि जो कमियां हैं उन कमियों के बारे में जानकारी लेना। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस टॉपिक को समझने के लिए आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, जिससे कि आप इन चीज़ों को अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो तीसरा स्टेप वो है इन्यूमरेशन। तो इन्यूमरेशन क्या होता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इन्यूमरेशन के बाद आप देखेंगे गेनिंग एक्सेस, यानी कि इन्यूमरेशन करने के बाद जो अगला स्टेप है वो गेनिंग एक्सेस है, यानी किसी भी कंप्यूटर पे जो एक्सेस है वो हैकर्स को मिल जाती है। उसके बाद है प्रिविलेज एस्केलेशंस। प्रिविलेज एस्केलेशन क्या होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। हम इसे शॉर्ट में कह सकते हैं बचाव के तरीके भी कह सकते हैं, या फिर सॉरी, बचाव के तरीके नहीं कह सकते, किसी चीज़ पे अपना अधिकार जमाना हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि किस तरह से हम अधिकार बना सकते हैं उस चीज़ पे, यानी कि अपना कंट्रोल बनाना। फिर है पिल्फरिंग। पिल्फरिंग फ्रेंड्स, अगर मैं हैकिंग की दुनिया में इस चीज़ की बात करूँ तो इसे हम चोरी कह सकते हैं, चोरी करना। उसके बाद है क्रिएटिंग बैकडोर्स। फ्रेंड्स, बैकडोर्स के बारे में आपने सुना भी होगा, अगर नहीं सुना है तो आज के इस टॉपिक में मैं क्लियरली ये सारे टॉपिक्स पहले आपको क्लियर करना चाहूँगा। क्रिएटिंग बैकडोर्स होता है कि जो लोग हैकिंग जैसी प्रोसेस को अंजाम देते हैं, अंजाम देने के बाद वो उस टारगेट सिस्टम के अंदर ऐसी कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट कर देते हैं जिसके ज़रिए अगर उन्हें फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो वो उस सिस्टम पे या उस टारगेट पर्सन पे दोबारा से अपना कंट्रोल बना सकें। इस प्रोसेस को क्रिएटिंग बैकडोर्स कहते हैं। और डीपली ब्रीफली मैं आगे की जो स्लाइड्स हैं उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद है कवरिंग ट्रैक्स। फ्रेंड्स, पूरे काम को अंजाम देने के बाद जो फाइनल स्टेप रह जाता है वो है कवरिंग ट्रैक्स, यानी कि पूरा काम करने के बाद जो सबूतों को मिटाने की प्रोसेस होती है वो कवरिंग ट्रैक्स के अंदर आती है। होप सो आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझी है तो मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसेस आपको क्लियर करता हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इन्यूमरेशन के बारे में। Enumeration is defined as the process of extracting username, machine names, network resource share and services from a system. In the enumeration phase, the attacker creates active connection to the system and perform directed queries to gain more information about the target. जैसा कि डेफिनेशन है, इन्यूमरेशन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए एक हैकर को या एथिकल हैकर को
किसी भी टारगेट के जो नाम है, मशीन का नाम है, मैक एड्रेस है, नेटवर्क रिसोर्सेज हैं, शेयरिंग्स हैं, सिस्टम और सर्विस की जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो सब उसके हाथ में लग जाती हैं। इस फेज़ के अंदर जो हैकर होता है वो एकदम एक्टिव कनेक्शन अपने टारगेट के साथ बना लेता है। एक्टिव कनेक्शन का मतलब होता है फ्रेंड्स, यानी कि वो उससे जुड़ जाता है, उसकी सारी सर्विसेज और उन सारी चीज़ों से जुड़ के महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो लेने में सक्षम हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस फेज़ का नाम इन्यूमरेशन होता है। और इन्यूमरेशन के दौरान एक हैकर के हाथ क्या क्या चीज़ें लगती हैं, जैसे कि नेटवर्क रिसोर्स और शेयरिंग्स, यानी कि फाइल और प्रिंटर शेयरिंग्स बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में होके रखता है। तो इस तरह की जो जानकारी है वो उसे पता चल जाता है कौन कौन से यूजर्स हैं और कौन से ग्रुप्स उसने बना रखे हैं। एक नेटवर्किंग, जो लोग नेटवर्किंग के बारे में जानते हैं वो थोड़ा बहुत जानते होंगे, यूज़र और ग्रुप्स जो क्रिएट किए जाते हैं। तो यूज़र और ग्रुप्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके हाथ लग जाती है। राउटिंग टेबल्स हैं, राउटर से रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन टेबल्स होती हैं वो उसके हाथ लग जाती हैं। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स के बारे में उसे जानकारी हो जाती है। ऑडिटिंग और सर्वर सेटिंग्स, मशीन के नाम हैं, एप्लीकेशंस हैं, बैनर्स जो कि मैं आपको पुराने वीडियोस में बता चुका हूं, SNMP और DNS डिटेल, डोमेन नेम सिस्टम्स, और इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो सब एक हैकर को इन्यूमरेशन फेज़ के दौरान पता चल जाती है। तो इस टॉपिक को हम ब्रीफली आगे बढ़ाएंगे, प्रैक्टिकली भी आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी, बट प्रैक्टिकली जानने से पहले हमें थोड़ा थ्योरेटिकली उन टॉपिक्स के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो कुछ टर्म्स आई थी, प्रिविलेज एस्केलेशन। तो देखिए प्रिविलेज एस्केलेशन का जो मतलब है, गेनिंग एक्सेस तो आप समझ ही गए होंगे। गेनिंग एक्सेस का मतलब है कि सिस्टम पे अपनी कमांड क्रिएट कर लेना। तो प्रिविलेज एक्सीलेशन का मतलब होता है, अगर हम हिंदी में इसे समझें तो किसी भी चीज़ पे विशेष अधिकार जमाना। तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी जो हैकर है या अटैकर है उसने पहली बार ट्राई किया और फर्स्ट टाइम की ट्राई में ही उसे सिस्टम पे पूरा कंट्रोल मिल गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो अगर एक बार में या कुछ कंडीशंस की वजह से, फायरवॉल की वजह से, कुछ सॉफ्टवेयर्स की वजह से उसे एक बार में कंट्रोल नहीं मिला तो वो क्या करेगा? तो फ्रेंड्स उस सिचुएशन में प्रिविलेज एस्केलेशंस का जो दूसरा प्रोसेस है वो काम में आता है। यानी कि उस सिचुएशन में अगर पूरी तरह से गेनिंग एक्सेस, जैसे कि मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ दोबारा से ताकि आप वो चीज़ समझ सकें। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इन्यूमरेशन के बाद गेनिंग एक्सेस है। तो गेनिंग एक्सेस का मतलब है कि अगर सिस्टम पे उसका कनेक्शन सेट हो गया तो सही है, अगर नहीं हुआ तो क्या? तो उस सिचुएशन में यूज़ होता है प्रिविलेज एस्केलेशंस का। और ये दो तरह से होता है, एक होता है वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशंस। तो फ्रेंड्स वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशंस जो होता है उसके अंदर ज़्यादातर जो प्रॉपर्टीज़, जो सिक्योरिटीज़ हैं, जो कमांड्स हैं, एक एडमिन की तरह हैकर या अटैकर के पास आ जाती हैं। तो इस तरह का वर्क करने के लिए उसे कर्नल लेवल के ऑपरेशंस भी जानने होते हैं। कर्नल्स क्या होता है फ्रेंड्स? सीपीयू के अंदर बहुत सारी चीज़ें, अगर हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें या प्रोसेसिंग की ही बात करें तो कर्नल भी उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। कर्नल लेवल के ऑपरेशंस को वो अलाउ कर सकता है, परमिशंस दे सकता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर की इंटरनल जो कंटेंट्स हैं उन पे भी उसका कंट्रोल हो जाता है। ये होता है वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन। अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशंस की तो फ्रेंड्स इसके अंदर भी अटैकर के पास वो सारी चीज़ें होती हैं, एक पूरे अधिकार होते हैं एडमिन की तरह, बिल्कुल जैसे कि सिस्टम का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसकी तरह पूरे अधिकार होते हैं। लेकिन इसमें वो अपने आप को जो आइडेंटिफाई कराता है दूसरे के सामने, किसी दूसरे यूज़र के रूप में अपने आप को आइडेंटिफाई कराता है। यानी कि वो अपने आप को कोई दूसरा पर्सन दिखा करके वहाँ पे हाईलाइट होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशंस। उसके बाद उसमें जो नेक्स्ट टर्म है वो है बैकडोर्स। तो फ्रेंड्स बैकडोर के बारे में मैं पुरानी क्लासेस में भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन अभी भी ये टॉपिक आया तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं डेफिनेशन से, बैकडोर इज़ अ टेक्निक इन विच अ सिस्टम सिक्योरिटी मैकेनिज्म इज बाईपास्ड अनडिटेक्टेबली टू एक्सेस अ कंप्यूटर और इट्स डेटा। द बैकडोर एक्सेस मेथड इज समटाइम्स रिटन बाय द प्रोग्रामर who develop a program. बैकडोर इज ऑल्सो नॉन एज ट्रैपडोर। फ्रेंड्स बैकडोर को ट्रैपडोर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने बैकडोर वर्ड मैनी टाइम सुना होगा, शायद ट्रैपडोर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे।
लेकिन जो लोग अच्छी नॉलेज रखते हैं एथिकल हैकिंग और इस फील्ड से जुड़े हुए हैं वो लोग जानते हैं ट्रैपडोर और बैकडोर एक जैसी ही चीज़, यानी दोनों एक ही चीज़ें हैं, कुछ अलग नहीं है। तो फ्रेंड्स, बैकडोर के अंदर अगर मैं नाम से समझना चाहूँ इसे, तो नाम के अकॉर्डिंग क्या है, बैकडोर यानी कि पिछला जो दरवाज़ा है वो है। लेकिन ये पिछला दरवाज़ा हैकिंग की दुनिया में है क्या? पिछले दरवाजे की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, हैकर्स को घुसने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो बैकडोर है। बैकडोर की ज़रूरत हैकिंग अटैम्प्ट्स को पूरा करने के बाद पड़ती है, यानी कि जब हैकिंग की जो टेक्निक है वो पूरी हो जाए उसके बाद बैकडोर की ज़रूरत होती है, ताकि वो लोग इन फ्यूचर में उसी सिस्टम पे कंट्रोल बना सकें। तो इसके लिए उन्हें ज़रूरत होती है बैकडोर की। बैकडोर मीन्स वो इन फ्यूचर में इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर है या टारगेट है और वो जो टारगेट है कोई भी हैकर उसे हैक कर चुका है। हैक करने के बाद आप लोग ज़्यादातर चीज़ें हैकिंग से बचाने के लिए अगर उसे सिर्फ अटैकर से फ्री करा लेते हैं, लेकिन बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पे ध्यान नहीं जाता है। कई बार वो हैकर है उस सिस्टम के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर देता है जिन चीज़ों का इस्तेमाल करके, यानी कि जो सेशंस जो टेक्निक उसने पहले से सेट की हुई हैं आपके कंप्यूटर में, उन्हीं चीज़ों से वो दोबारा से एंट्री कर जाता है। तो उन चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता है, तो उन चीज़ों को क्लियर करना भी ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, बैकडोर शायद आप समझ गए होंगे। बैकडोर्स कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, प्रोग्रामिंग फाइल्स के रूप में भी हो सकती हैं, कोड्स भी हो सकते हैं, और किसी भी तरह की मेन सिक्योरिटी रिलेटेड फाइल भी हो सकती है जिसे एक हैकर इम्प्लीमेंट कर देता है किसी भी टारगेट सिस्टम के अंदर, ताकि वो दोबारा से अपना एक्सेस बना सके। होप सो आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कवरिंग ट्रैक्स की। दोस्तों, कवरिंग ट्रैक जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, कवरिंग ट्रैक के अंदर क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशंस हैं उन्हें मिटाने का काम करता है एक जो हैकर होता है। आप डेफिनेशन से भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इरेजिंग एविडेंस ऑफ of a compromise is requirement for any attacker who would like to remain obscure. This usually starts with erasing the contaminated logins and any possible error messages that may have been generated from the attack process. तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे ये सारे टॉपिक्स और हैकिंग को जो एक एक्सपर्ट हैकर होता है कैसे अंजाम देता है। तो आगे की हमारी जो क्लास है वो इन्यूमरेशन से रिलेटेड है, उसमें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इन्यूमरेशन की सारी प्रोसेसेस को, और प्रैक्टिकली फिर हम इन सारी चीज़ों पे काम करेंगे। कवरिंग ट्रैक कैसे तैयार किए जाते हैं, बैकडोर कैसे बनाए जाते हैं, प्रिविलेज एस्केलेशंस क्या है, इन सारी चीज़ों के हम प्रैक्टिकल्स करेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए हों और आप चाहते हैं कि ऐसी ही बेहतरीन क्लासेस आपको मिलती रहें तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर्स को। आप अपनी दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी इस तरह की बेहतरीन नॉलेज मिले। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास देखना नहीं भूलिएगा टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर्स पे।